जरा सोचिए, जो व्यक्ति डायरेक्टर होकर एक अस्पताल की व्यवस्था नहीं संभाल पा रहा हो, वह डीजी बनकर प्रदेश कैसे संभालेगा। नमस्कार, मैं हूं सुयश मिश्रा। आप देख रहे हैं समग्र चेतना। महज 1.5 किलोमीटर पर मुख्यमंत्री जी का आवास, 1 किलोमीटर पर सचिवालय और लोक भवन, 4 किलोमीटर पर विभागीय मंत्री और डिप्टी सीएम का आवास। फिर भी मरीजों को एक अल्ट्रासाउंड के लिए महीनों का इंतजार करना पड़े तो सवाल उठाना जरूरी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सरकार व्यवस्था नहीं दे रही। सिविल में 2-2 अल्ट्रासाउंड मशीनें लगी हैं। सरकार की तरफ से मशीनरी सुविधा में कहीं कोई कमी नहीं है। जो है भी उसे दूर किया और अपडेट किया जा रहा है। कमी व्यवस्था बनाने वालों में है। जिन्हें बड़ी कुर्सी पर बैठाकर जिम्मेदारी दी गई है, उनकी व्यवस्था सुधारने की मंशा ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं हजरतगंज में स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी यानी सिविल अस्पताल की कमान संभाल रहे निदेशक नरेंद्र अग्रवाल की। नरेंद्र जी के हाथों में सिविल की जिम्मेदारी है। खबर है कि वह डीजी भी बनने की रेस में है। लेकिन सवाल यह है कि जब एक अस्पताल की व्यवस्था को सुधारने में वह नाकाम हो रहे हैं, तो डीजी बनकर प्रदेश की व्यवस्था कैसे संभाल पाएंगे। पिछले महीने तक एक महीने बाद तक की अल्ट्रासाउंड की तारीखें मिल रही थी। मरीज बेहाल थे, लेकिन अग्रवाल जी की सेहत पर कहीं कोई सिकन नहीं थी। न ही उच्च अधिकारियों का डर और न ही सरकार के सख्त निर्देश का भय। पिछले दिनों कई समाचार पत्रों ने इस मामले को गंभीरता से उठाया। खबर है कि प्रमुख सचिव ने निदेशक महोदय को व्यवस्था न सुधार पाने के लिए फटकार भी लगाई थी, लेकिन उनकी कार्यप्रणाली में कहीं कोई सुधार नहीं दिखा। जब उनसे पूछा गया तो व्यवस्था सुधारने के बजाय उन्होंने कहा कि फ्री जांच और दवाई के चक्कर में हर कोई सिविल में आ जाता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। जब हमने उनसे कहा कि जब सरकार सबको मुफ्त इलाज दे रही है तो आपको तकलीफ क्यों, हालांकि इस सवाल पर वह बोले कि अब दोनों मशीनों से अल्ट्रासाउंड होने लगे हैं, जल्द ही व्यवस्था सुधर जाएगी। ऐसा नहीं है कि इसी मामले में ही व्यवस्था गड़बड़ नजर आई। ताजा मामला सिविल अस्पताल में मरीजों को गलत दवाई देने का है। आलमबाग निवासी मोहम्मद सादिक का आरोप है कि सिविल अस्पताल में उन्हें वो एंटीबायोटिक दे दी गई जो डॉक्टर ने उन्हें लिखी ही नहीं थी। दवाई लेने के बाद जब वह डॉक्टर को दिखाने गए तब उन्हें इस बात का पता चला। उन्होंने दवाई वापस कराई। इतना ही नहीं, सादिक ने बताया कि कुछ महीने पहले सिविल में उन्होंने अपना कान दिखाया। डॉक्टर ने ड्रॉप लिखा तो काउंटर पर उन्हें ड्रॉप की जगह कान का ट्यूब दे दिया गया। दवा तो बिल्कुल सब डॉक्टर साहब ने सही लिखा। हाँ। और पिछली बार भी उन्होंने बिल्कुल सही लिखा। तो दवा जब लेने मिसेज गए वहाँ पे, तो जब हमने वो देखा बाकी दवाइयाँ तो सब ठीक थी। एक दवा हमने कहा ये दवा कुछ बदली लग रही। हमने मिसेज से कहा जरा डॉक्टर साहब दिखा दीजिए एक बार। जब डॉक्टर साहब को दिखाए तो डॉक्टर साहब बोले दवा की वो है ही नहीं, जो पर्चे में लिखी है वो नहीं है। हाँ वो नहीं है। तुरंत डॉक्टर साहब ने फौरन आदमी भेजे, वो दवा एक गलत थी सर। गलत। फिर वो वापस किया उन्होंने। वापिस क्या, वो तो शायद दवा फिर सर हम तो बाहर थे तो दवा शायद ले लिए थे। क्या हुआ था बहरहाल जी। अरे सर एक बार और ऐसे वो बहुत पहले हुआ सर एक बार। हाँ। तो कान की दवा बताइए, वो ड्रॉप की जगह उन्होंने ट्यूब दे दिया। ये सिविल अस्पताल में ही, इसी सिविल में सर काफी टाइम हो गया। कान में थी सर पहले, बहुत पहले मतलब। हाँ। तो हमने कहा ये ड्रॉप की जगह आपने ट्यूब दे दिया जो काउंटर पे देते हैं वो लोग। हाँ। तो हमने कहा सर ये डॉक्टर ने पर्चे पे क्या लिखा था? ड्रॉप लिखे थे। ओके सर। हाँ। फिर हम डॉक्टर साहब के पास गए। हाँ। डॉक्टर साहब के अरे ये ट्यूब दे दिया। हमने कहा सर सही नहीं बताओ, कान में ड्रॉप पड़ता है तो ट्यूब तो बताओ ये कैसे। डॉक्टर साहब तुरंत बहुत नाराज हुए। हम इससे पहले 2-3 पेशेंट को दे चुके हैं। जी जल्दी डॉक्टर साहब मेरे साथ उठ के आए। डॉक्टर साहब आए थे मेरे साथ, बहुत नाराज हुए। उन लोग जो बैठते हैं, जो दवाई बांटते हैं सिविल अस्पताल, जो दवा बांटते हैं। हाँ, कहीं बताओ आदमी को बताओ हम ड्रॉप लिख रहे हैं। अरे नहीं समझ में आता है, पूछ लीजिए, बाजू में कई लोग रहते हैं, पूछ लीजिए। बताओ आप बताओ क्यों आदमी कान में डाल ले बहरा हो जाए। इतना ही नहीं, कैंट निवासी द्वारिका प्रसाद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्हें भी पर्चे में लिखी दवाई में एक दवाई गलत दे दी गई। डॉक्टर ने जब उन्हें बताया तो उन्होंने काउंटर पर जाकर इसकी शिकायत की और दवाई बदलवाई।
ऐसे मामले लगभग हर रोज आ रहे हैं, लेकिन जब डायरेक्टर नरेंद्र अग्रवाल को इसकी जानकारी दी गई तो उन्होंने अपने अर्दली को भेजकर दवाई बदलवाने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। नमस्कार।